तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं पावन जन्म जयंती के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले घोषणा किया था, विवेकानंद वॉज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के उपरांत लगभग 2 साल भारत के कोने कोने पर पर्यटन करने के उपरांत जब स्वामी विवेकानंद भारत के अंतिम दक्षिण प्रांत के शिलाखंड के ऊपर बैठकर ध्यान किया था, लगातार 3 दिन 3 रात, उनके ध्यान का विषय था भारत माता। परवर्ती काल में उन्होंने घोषणा किया, एवरी नेशन has a message to deliver, has a mission to fulfill, has a destiny to reach. भारत का मैसेज है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। भारत का मिशन है टू टीच ह्यूमन बीइंग्स हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। कैसे दुनिया में जीना चाहिए, जीने का कला सिखाने के लिए भारत का योगदान है। एवं भारत का जो डेस्टिनी है वह है टू बी क्राउन्ड एज द लीडर ऑफ द नेशंस। भारत आवर जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लभे। पुनर्गौरव का जो प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार। ने कहा प्राचीन में भारत का जितने भी गौरव हुआ था वो भी अतिक्रम करके चले जाएंगे। ये इनके भविष्य भारत की झांकी, उनके दर्शन हुआ था। और कैसे वो होगा, उसका सीख को भारतवासी को सिखाया। भारत की सबसे महान संपदा है उनके प्राचीन दर्शन, संस्कृति, आध्यात्मिकता। वो प्राचीन धनराजी को कैसे वर्तमान युग में प्रासंगिक किया जाए, यही स्वामी जी हमें सिखाया। हाउ टू मेक द एंशियंट फिलोसॉफी रेलेवेंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे प्राचीन शास्त्र में जो कहा गया है, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, सबके भीतर एक ही ब्रह्म विराजमान है, वही मतवाद को जनजीवन में प्रैक्टिकल वेदांत तो जिसके कहलाता है, उन्होंने करके दिखाया। जीता जागता भगवान तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है,
उनको सेवा करना ही श्रेष्ठ ईश्वर की पूजा है। शिव ज्ञान से जीवित सेवा करूं, यही भारत का अवदान है। एवं उन्होंने ये भी सिखाया कि जीवन का परिपूर्णता है आध्यात्मिकता से। पश्चिमी दुनिया भोगवाद के ऊपर प्रतिष्ठित है, भारत के बुनियाद है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के बल पर भारत अभी तक विद्यमान है और सब सभ्यता विलीन हो गए, भारत अमर है। कारण वो आध्यात्मिकता के ऊपर प्रतिष्ठित है। और ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी आध्यात्मिकता के साथ समाज सेवा का जोड़ दिया। ही कनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी विथ सोशल सर्विस। जब वह स्वयं निर्विकल्प समाधि में समाधि का आनंद उपभोग करने के लिए संकल्प किया था, तब उनके गुरु श्री परमहंस श्री रामकृष्ण उनको औरों की सेवा के लिए दृष्टि आकर्षण किया। स्वार्थी मत बनो, सबको सेवा के भीतर ही तुम्हारे जीवन के परिपूर्णता निर्भरशील है। ये सीख उनको मिला था और वही वो भी सबको सिखाया। स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने कहा, सिर्फ ईश्वर को भजन करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हारा चारों ओर जब जीता जागता भगवान सेवा के लिए कातर है, उनको सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। वही प्रथम एक अपूर्व आदर्श सृष्टि किया संन्यास जीवन का। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। आत्मा के मुक्ति एवं जगत की हित दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। त्याग के बिना सेवा संभव नहीं है, सेवा के बिना त्याग निरर्थक है। एक पंछी का दोनों पंख होना चाहिए। भारत का जगत की गगन में उड़ते हुए सर्वोच्च आसन पाने के लिए त्याग और सेवा के बल में आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने देखा कि भारत के वर्तमान शोचनीय दयनीय अवस्था के दो कारण है। भारत के कोने कोने भ्रमण करते हुए गरीबों का कुटीर एवं अमीरों के दरबार सब जाएगा। अपने आंखों से छानबीन करके उनके आविष्कार भारत के वर्तमान दयनीय अवस्था का दो कारण है। टू नेशनल सिंस, राष्ट्रीय पाप
नारियों का अत्याचार एवं गरीबों का निष्पेषण, ऑपरेशन ऑफ द वीमेन एंड सप्रेशन ऑफ द पुअर मैसेस ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा जब तक हमारे देश को नारियों का मर्यादा पुनरुद्धार नहीं होगा तब तक भारत का कोई उपाय नहीं है। नारियों का सामने रखने के लिए उन्होंने सीमा शारदा देवी का आदर्श सबके सामने रखा। रामकृष्ण संघ का प्रतिष्ठा करने के उपरांत सीमा शारदा देवी के निर्देश में सबको चलने में उत्साहित किया। उन्होंने कहा नार्यस्तु जत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारियों का पूजा है, नारियों का श्रद्धा है, वहाँ पर देवतागण आनंद में नाचते हैं। कारण सर्व समृद्धि वहाँ पर आएगा। कितना फर्क है। नारियों को आगे बढ़ाने के लिए नव भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद एक नवीन संन्यास का प्रथा प्रवर्तन किया। स्त्री मठ कभी नहीं था हमारे देश में। ये प्रथम बार बुद्ध धर्म में स्त्री एवं पुरुष दोनों का इस संन्यास में अधिकार दिया गया, लेकिन भिक्षु एवं स्त्री भिक्षु जो पुरुष भिक्षु के अंडर में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में गवर्न होता था। स्वामी जी ने कहा नारियों को निर्देश देने के लिए तुम कौन हो? वो स्वयं अपना जीवन चलाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा विधवाओं के लिए, दोज आर विडोज, उनके लिए आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा एम आई विडो that you are asking this question? मैं क्या विधवा हूँ? विधवा का भाग्य निर्धारण खुद स्वयं करेंगे। उनको निष्पेषण करना, उनको गाइड करना, परिचालन करना का ये दुर्बुद्धि छोड़ दो। They will decide their future। इसीलिए उस स्त्री मठ स्थापन किया है। मैं पहले से ही बता दिया, पुरुष मठ से स्त्री मठ का कोई संस्रव नहीं रहेगा। They will be completely separate, governing their own future, own destiny। ये है आधुनिक भारत का उपकार। और इसके साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को प्रलुब्ध किया, उद्बुद्ध किया। आशिष्ट, बरिष्ठ, दृष्ट युवकों को आह्वान किया। भारत माता तुम्हारे बलिदान के लिए आह्वान कर रहे हैं। अगले 50 साल उन्हें अब जब भारतवर्ष में लौटे थे, पदार्पण करने के बाद भारत की मिट्टी में चेन्नई में भाषण दिया था, फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के भविष्य। उन्होंने बताया अगले 50 साल
तुम्हारे उपास्य देवता भारत माता हो। और ठीक 50 साल बाद भारत का आज़ादी मिला था। 15 जनवरी के बाद 23 जनवरी 1897 कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आविर्भाव हुआ। सशरीर में यद्यपि सुभाष के साथ विवेकानंद का साक्षात नहीं हुआ। जब वे सिर्फ 5 साल का बच्चा था तभी विवेकानंद का देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने कहा अगर प्रयोजन हो तो मैं स्थूल शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कर्म से विरति नहीं लूँगा। हम तब तक कर्म करते रहेंगे जब तक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति ये अनुभव ना करे वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। I will not do work till the last dog is liberated. युवा शक्ति को उद्बुद्ध करते साथ साथ स्वामी विवेकानंद विज्ञान को मर्यादा दिया। उनकी अनुप्रेरणा से जमशेदजी टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में प्रतिष्ठा किया। उनके प्रेरणा से सर जगदीश चंद्र बोस दुनिया के विज्ञान के मानचित्र में भारत का स्थान पक्का बना दिया था। एवं इसके साथ साथ हिंदू धर्म का पुनर्प्रतिष्ठा किया। उन्होंने कहा भारत के रीढ़ का हड्डी है धर्म, रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। इसलिए हिंदू धर्म में जितना कुसंस्कार, गलतफहमी सब हटा के विश्व के दरबार में हिंदू धर्म का जयगान गौरव प्रतिष्ठा किया। एवं साथ साथ यह भी घोषणा किया कि हिंदू धर्म का नारा है धर्म समन्वय। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का ये घोषणा व्याख्यान करते हुए कहा विभिन्न धर्म मत एक ही परमात्मा का विभिन्न व्याख्याकार है। ट्रूथ इज वन, इंटरप्रिटेशंस आर मेनी। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद गरीबों के लिए सबको सेवा करने के लिए आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद एक आदर्श देशप्रेमी थे, an ideal patriot. जब उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर को पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर भारत के जानने चाहते हो
विवेकानंद के पढ़ो. If you want to know India, study Vivekanand. In him, everything was positive and nothing negative. विदेश का परिभ्रमण के उपरांत विदेश में जो वैभव है, चाकचिक्य है, अग्रगति है, उसको अपने आंखों से देखने के उपरांत जब वो भारतवर्ष में प्रत्यावर्तन किया 4 साल बाद 1897, तब उनके पाश्चात्य अनुरागी स्वामी जी को पूछा, विदेश से देखने के बाद आपका भारत को कैसे लग रहा है? उन्हें साथ साथ उत्तर दिया, हम जाने का पहले भारत के प्रति मेरा प्रेम था. आई शुड लव इंडिया. लेकिन लौटने के बाद भारत की मिट्टी मेरे लिए स्वर्ग है. भारत की वायु मेरे लिए पवित्र है. भारत मेरा तीर्थ है. यही फर्क हो गया. उनकी पाश्चात्य शिष्या सिस्टर क्रिस्टीन उल्लेख किया, भारत के संपर्क में हमारे आकर्षण एवं प्रेम तब से शुरू हुआ जब हम स्वामी विवेकानंद के होठों से भारत शब्द का उच्चारण सुना. ये हमारे लिए अकल्पनीय था कि एक 5 अक्षर के शब्द में इतना भाव कोई प्रकाश कर सकते. यह है स्वामी जी का देश प्रेम. Sister Christian said, in one word, Swamiji expressed his love, his adoration, his respect, his aspiration, his tragedy, everything combined in one word, that is India. निवेदिता को बोला, if you want to serve India, love India. भारत का प्यार करना सीखो. भारत अगर रक्षा होगा, दुनिया का रक्षा होगा. किसी ने पूछा, स्वामी जी आप तो सन्यासी है, सन्यासी की तो कुछ अपना देश के लिए इतना अलग आसक्ति होना नहीं चाहिए. उनने कहा, अगर कोई अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में सबको माँ को कैसे प्यार करेंगे? अपनी माँ को प्यार करना सीखो, उसके बाद दुनिया का प्यार आएगा. बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद की
कमरे के बगल में उनके गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद जी रहा करते थे। एक दिन रात में स्वामी विज्ञानानंद जी अचानक उनका निद्रा भंग हुआ और देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्वामी विवेकानंद बगल के कमरे में रो रहे हैं, कि सॉबिंग, फूट फूट करके। वो ताज्जुब बन गए, सोचा कि स्वामी जी का कोई शारीरिक अस्वस्थता हुआ। दौड़ के गए, उनको देखते हुए स्वामी जी ने कहा, उनको पेशेंट कहते थे, हरि प्रसन्न पेशेंट, पेशेंट तुम सोया नहीं है? नहीं, मैं तो सो गया था, लेकिन आपको इतना रोने का आवाज़ सुनकर अब दौड़ के आया। मैंने कहा मेरा शारीरिक कोई अस्वस्थता नहीं है, लेकिन मैं जब सोचता हूँ मेरे देशवासी कितने कष्ट में है, तब मैं स्थिर नहीं रह सकता हूँ। दरिद्र नारायण का प्रवर्तन, ये भाषा स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने कहा पहले था आचार्य देवो भवो, मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो। वर्तमान में तुम्हें पूजा करना चाहिए दरिद्र देवो भवो, रोगी देवो भवो, अज्ञानी देवो भवो। इनकी सेवा करने से ही तुम्हारा जीवन का सार्थकता है। स्वामी विवेकानंद का ये अपने देशवासी के लिए क्रंदन पहला बार नहीं है। जब शिकागो में 11 सितंबर 1893 अभूतपूर्व साफल्य शिकागो में एक धनी का गृह में लेटे हुए थे, तब भी स्वामी जी जमीन में लेटे हुए रोए थे। आपने देशवासी को याद करते हुए। इसलिए स्वामी जी आधुनिक भारत के निर्माण करने के लिए युवाओं का आह्वान किया। स्वदेश मंत्र रचना किया। उन्होंने आह्वान करके बताया, हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारा स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य देवता सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि मूर्ख, अज्ञानी, दरिद्र, क्षमार भारतवासी तुम्हारा रक्त है, तुम्हारा भाई है। सबको आह्वान करते हुए कहा, हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो, मैं भारतवासी हूँ। मूर्ख भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, चांडाल भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, सब मेरा रक्त है, सब मेरा भाई है। भारत के कल्याण मेरा कल्याण है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है।
मेरा बचपन के झूला, जवानी के फुलबाड़ी और बुढ़ापे के काशी है। भारत के कल्याण ही मेरा कल्याण है। और दिन रात कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्यत्व दो, मुझे मानुष बना दो। यही स्वामी जी का आह्वान है। आज उनके पावन जयंती पर उनके चरणों में हम सब प्रणाम निवेदन करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनके करुणा से हम लोग भी भारत की सेवा करते हुए जीवन सार्थक और सफल कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज से लखनऊ आश्रम में 10 दिन व्यापी विराट कर्मसूची है। स्वामी विवेकानंद के 161वां जन्म जयंती में आज के दिन भर कार्यक्रम है एवं अगले 11 फरवरी तक स्वामी ब्रह्मानंद जी जयंती तक लगातार कार्यक्रम है। इसका विशद कार्यक्रम हम लोग इंटरनेट में सबको भेज चुका हूँ। आज के जो हाईलाइट है, सुबह से तो जप यज्ञ चल रहे हैं। आप लोग कृपया अपना अपना निर्धारित समय पर कुछ समय निकाल के आज विश्वव्यापी जप यज्ञ में अंश ग्रहण करेंगे। और अभी विशेष पूजा एवं चंडी पाठ शुरू हो गया, आज शुरू हो जाएगा। एवं कठोपनिषद से पाठ करेंगे स्वामी पारागानंद। भक्ति गीत भी होगी उनके द्वारा। फिर उसके बाद हवन 10:30 बजे, 11:15 में पुष्पांजलि। उस समय जरूर आप लोग इंटरनेट में उपस्थित रहेंगे। पूजानी महाराज मंत्र उच्चारण करेंगे एवं जो जहाँ पर है हाथ में कुछ पुष्प लेके स्वामी जी के चरण में अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि के उपरांत शिवनाम संकीर्तन होगा। उसके बाद भोगारती। शाम को संध्या आरती के उपरांत प्रवचन। शिमला से आए हुए हैं स्वामी राम रूपानंद जी, वो अगले रविवार भाषण देंगे, अगले रविवार आएंगे। आज प्रवचन करेंगे भारत आत्मा स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर ब्रिजेश श्रीवास्तव। वो हिंदी विभाग के प्रोफेसर है, लखनऊ के बहुत प्राचीन विद्यांत पीजी कॉलेज का। एवं मेरा अध्यक्षीय भाषण रहेगा अभिनव कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद। उसके बाद भक्ति गीत है। कल से लगातार प्रोग्राम है रामचरितमानस। युवाओं के लिए आदर्श हनुमान जी के ऊपर उमाशंकर व्यास जुग तुलसी बताएंगे एवं और सब कार्यक्रम होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।